तो आलमी बिरादरी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब बहुत सीमित तकरीर रही, लेकिन बहुत सारे पहलुओं को छूने की कोशिश की गई और सीधा संदेश दिया गया कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है। यासिर जिलानी साहब, ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी, अमरिंदर जी को आप सुन रहे थे, और एक जो परसेप्शन बना हुआ है सिर्फ दहशतगर्दी को लेकर कि ये अमेरिका का पाला पोसा हुआ है और बस ये अमेरिका के तैयार किए हुए CIA के लोग हैं, वही दहशतगर्द हैं। लेकिन दूसरे पहलू को भी कहीं ना कहीं अब हमें टच कर लेना चाहिए, इससे हम अनदेखे नहीं हो सकते। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? देखिए, आज हम चर्चा करेंगे किस तरीके से अमेरिका के अंदर, आप ह्यूस्टन में तो देखा ही देखा था, आज आप न्यूयॉर्क में UN के सामने जो उनकी बिल्डिंग है वहाँ पे आप देखिए कि जो भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान, भारत के लोग, ये हमने अपनी ज़िंदगी में इमरान साहब कभी नहीं देखा। और मैं आपको, क्योंकि आज जो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई है तो हमारे वज़ीर आज़म हैं, हम उनकी बातों को आज आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको शायद याद हो, आज ही का दिन था, 2014 में यही जगह थी और प्रधानमंत्री ने पहली बार बोला था। प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी, मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करना चाहूंगा क्योंकि मैंने उस भाषण को भी सुना था और आज के भाषण को भी मैंने सुना है। 17 मिनट का जो भाषण था, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखा है? उनकी बॉडी लैंग्वेज में जब वो भारत में अपने किए हुए कार्य को बता रहे थे दुनिया में, और क्या बता रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने जो स्वास्थ्य के लिए काम किया है, किस तरीके से 37 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने 5 लाख से ज्यादा का मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दिया है, हमने प्लास्टिक के लिए क्या काम किया है, हमने एनवायरनमेंट के लिए क्या काम किया है, हमने कितने बैंक खोले, बैंक के अंदर खाते खोले, उसके आंकड़े दे रहे थे प्रधानमंत्री। आप देख रहे थे दुनिया उनकी तरफ जिस तरीके से देख रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज था, जब वो अपने किए हुए कार्य का बयान कर रहे थे, उसकी व्याख्यान कर रहे थे, तो वो सॉफ्ट दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही आतंकवाद पे उन्होंने अपनी बात को कही तो वो सख्त हो गए। उन्होंने दिखाया कि अगर आप या कोई भी दुनिया या पड़ोसी मुल्क हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दुनिया के तमाम देशों को उन्होंने क्या संदेश दिया आतंकवाद को लेके कि आप साथ आइए। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो वही तो अमरिंदर जी क्या कह रहे हैं, यासिर जिलानी साहब, आपने समझा नहीं? वो ये कह रहे हैं कि वो ये बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके साथ वो बैठे हुए थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने ही इन आतंकवादी संगठनों को अपने मफाद के लिए तैयार किया और वो उसके एक ही पहलू को बखान कर रहे हैं या दुनिया को बताना चाह रहे हैं। मैं उसका दूसरा पहलू आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो दूसरा पहलू है, क्या हमें अपने गिरबान में नहीं झांकना चाहिए? मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मैं उम्मत की बात कर रहा हूं। देखिए, आज आप जो बात कह रहे हैं, आपने देखा है कि उन्होंने क्या संदेश दिया। उन्होंने साउथ के जो इतने बड़े कवि हैं उनका जिक्र किया है। उन्होंने देखा, आपने जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हर जीव में शिव दिखते हैं। ये क्या है? ये भारतीय संस्कृति जो हमारी पहचान है, जो 5000 साल से हम लोगों ने उसको धरोहर माना है, भारतीयों ने, आज उसका मुजाहरा कर रहे थे और पूरी दुनिया देख रही थी। उन्होंने क्या कहा कि हमने युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्ध दिया। उनका कहने का मतलब था कि हमने इसी दुनिया में, इसी बहुत पुरानी बात नहीं, आप ये समझिए इमरान साहब, बामियान के अंदर भगवान बुद्ध के साथ क्या हुआ था ये दुनिया ने देखा है। तो हमने एक संदेश साफ दिया है कि हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर आप हमें छेड़ेंगे, हमारी तरफ आंख उठा के देखेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप जिस मौजू पे आ रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के कुछ लोग छिपे हुए, मैं बिल्कुल उसमें, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उन्हें लगता है कि मोदी साहब जो बताइए आप कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि भीड़ को लेके गए हैं, मैनेज किया गया है, गुजरात के लोग हैं, वो गुजरात के लोग दिख रहे हैं। वो आप बताइए, ये सामने भी स्क्रीन पे जिनको आप दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के रहने वाले, जो वहां की मातृत्व शक्तियां दिख रही हैं, वो महाराष्ट्र की रहने वाली, लावनी वाली ड्रेस जो है, जो पूरा का पूरा ढोल और ये लेके खड़े हैं, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, वो महाराष्ट्र का है। वहां केरला के लोग हैं, वहां गुजरात के लोग हैं जरूर। आप बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, जो उत्तर भारत देख रहे हैं। और अच्छा, एक और चीज आपने शायद वो लम्हा नहीं देखा, मैंने देखा है। मैं किसी चैनल पे बैठा था जब हमारे भारतीयों के साथ साथ वहां पे पाकिस्तान के 4-4 हिस्सों के लोग
मोदी जी की बात कर रहे थे, वहां मुहाजिर खड़े थे, मुहाजिर मूवमेंट के जो नेता थे वो उस बिल्डिंग के बाहर खड़े थे और वो कह रहे थे कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर आप सिंस पार्टीशन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अधिकारों का हनन किया गया तो उन मुहाजिरों के का हुआ जो भारत से गए थे। वो आज भी अपने आप को निर्वासित जीवन, कोई कनाडा में है, कोई जर्मनी में है, कोई अमेरिका में है, वो इकट्ठे हुए थे, वो एकत्रित होके भारत के प्रधानमंत्री से एक गुजारिश कर रहे थे कि अब वक्त आ गया है। और यकीन मानिए, क्योंकि दुनिया देख रही है, प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं करी जिसमें पड़ोसी मुल्क का उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया। ये होता है एक वजीर आजम का, मेरे सवाल का जवाब यहाँ आपसे भी मिलना चाहिए। देखिए, अमलेंदु जी ने जो बात कही ना टेररिज्म को लेकर, आज वजीर आजम ने साफ कहा सबको एक होना पड़ेगा। जी। जिस टेररिज्म की बात कर रहे हैं उसको हमें अब दबाने छिपाने की क्या जरूरत है? हमारे लिए तो पाकिस्तान है ही, लेकिन दुनिया के लिए भी एक है ना, एक विचारधारा तो है ना। बिल्कुल है। इसका जिक्र करते हैं, देखिए, हो सकता है कि वो मजहब से जुड़ी ना हो, लेकिन उसको मानने वालों से जुड़ी हुई तो है ना। बिल्कुल है ना? कहीं कोई देखिए, और जब अमलेंदु जी उसको सिर्फ अमेरिका का तैयार किया हुआ बताते हैं तो मुझे थोड़ा एतराज होता है। देखिए, ये तो मुझे उन मजहब, चूंकि मैं भी उस मजहब को मानने वाला हूं, आप भी शायद उस मजहब को मानने वाले हैं, तो आपको भी ये क्लियर करना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, कुछ दिक्कत है। ये देखिए, अमलेंदु जी जैसे लोग चाइना से जो गाइड होते हैं, चाइना के बताए हुए रास्तों पे अब तक भारत में चलते रहे, वहां के लिटरेचर को भारत में बढ़ावा देते रहे, वो इस बदलाव को समझ ही नहीं सकते। उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देगा, उन्हें तो हमेशा से हरा हरा दिखाई दे रहा था। आज भारत विश्व के सामने एक ऐसा स्वरूप लेके सामने खड़ा है अपने प्रधानमंत्री के थ्रू कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही कि भारत क्या करने जा रहा है। देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो आतंकवाद है वो है, उससे हमें लड़ना होगा, उससे हमें इस जमीन से इंसानियत के खातिर मिटाना होगा, क्योंकि इंसानियत के लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई वर्ग है तो वो आतंकवाद है। और दुनिया ने देखा, अभी 2 दिन पहले, 24 घंटे भी नहीं हुए, किस तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष गिड़गिड़ा के वहां के एक आतंकवादी के लिए, उसके फैमिली के लिए गुहार लगा रहे थे कि उनको उनके बैंक से पैसे रिलीज हो जाए। तो ये दुनिया देख रही है कि कौन किसकी तरफ खड़ा है और उनके खात्मे का वक्त आ गया। आज जो आप सुखद तस्वीरें बलूचिस्तान से देख रहे थे, पंजाब से, जो पाकिस्तान के पंजाब के सूबे से दिख रही थी, जो सिंध से दिख रही थी, जो अफगानिस्तान का एक हिस्सा है, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो जिस तरीके से हमारा पाक ऑक्युपाई कश्मीर वहां पे है, उसी तरीके से एक हिस्सा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी लटका हुआ है। वो सारे लोग हमारे वजीर आजम की तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे, उनसे गुहार कर रहे थे कि आप हमारे लिए कुछ करिए। ये सबसे बड़ी बात होती। ये तो 70 साल में हमने कौन सी विदेश नीति रखी, हमने कौन सी राजनीति करी कि हमने तो नहीं देखा। जबकि हम 4-4 बार युद्ध में, और एक बार तो युद्ध में हमने पाकिस्तान को अपने समेट लेने वाली ताकत सामने ला दी थी, उस वक्त भी हमने अपने भारतीयों से इंसाफ नहीं किया। ये भारत ने देखा है। और जिस आतंकवाद की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनको अब समझ में आना चाहिए कि अगर वो आतंकवादी गतिविधियों को खत्म नहीं करेंगे तो यकीन माने कि उनका वजूद मिट जाएगा। चाहे वो इस्लाम के नाम पे हो, चाहे वो मुसलमान के नाम पे हो, चाहे वहां मुसलमान मुलव्विस हो, ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, क्योंकि हमारे सामने जब भी इस तरह के नाम, ये तो लेना नहीं चाह रहे थे अमलेंदु जी, लश्कर ए तैयबा, ये क्या है? लश्कर ए तैयबा के साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद, ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान परस्त जो लोग छिप के गद्दारी करके हमारे मुल्क के भी कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो अपने देश से गद्दारी करने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनको भी ये समझना चाहिए कि अब इस भारत के अंदर किसी तरह की कोई दाल। तो आलमी बिरादरी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब हुआ और बेहद शानदार रहा। वक्त कम था लेकिन सारी बातों को छूने की कोशिश की गई। एक बड़े मुल्क का बड़ा लीडर जिस तरह से बात रखता है और अपनी हुसूल याबियां जो
2014 के बाद उन्होंने अंजाम दी, उसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया। दुनिया को बताया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अगर जज्बा हो, तो बहुत सारी चीजों को अंजाम दिया जा सकता है। अमलेंदु जी, ये भी एक सच्चाई है कि लाल किले की फसील से 2014 के बाद एक शख्स कहता है, लाल किले की फसील से, जहां से बड़ी बड़ी बातें ही की जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही कुछ बातें होती थी और देश की बड़ी राजनीति पर या बड़े फैसलों पर, वहां से एक व्यक्ति कहता है कि अपने बच्चों को, अपने लड़कों से पूछो कि वो रात को लेट क्यों आते हैं, या महिलाओं के लिए जो कि रात होने का इंतजार करती हैं, मुझे उनके लिए काम करना है, उनकी सफाई के लिए, या मुझे आप अपने आसपास झाड़ू उठाओ और सफाई में लग जाओ। ये लाल किले की फसील से कहने वाले लोग नहीं थे। आप अगर आप माने या ना माने, आप बहुत अच्छी लीडरशिप हो सकती है पहले की, लेकिन ये कहना लाल किले की फसील से, ये अपने आप में अचंभित करने वाला था इस देश को। लेकिन सवाल ये है इमरान साहब, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन उसके बाद सवाल ये है कि उस पर अमल किसने किया? अरे भाई, प्रधानमंत्री लोग उस पर अमल नहीं कर रहे थे। समस्या तो ये, प्रधानमंत्री बहुत अच्छी बातें कहते हैं, मगर उनके दल के ही लोग जो है वो इस पे अमल नहीं करते। बात चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आज 11 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं कि नहीं इस देश में? लेकिन इसी देश में जब प्रधानमंत्री 11 करोड़ टॉयलेट की बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 दलित बच्चे मार दिए गए क्योंकि वो किसी खेत में शौच करने के लिए चले गए थे। तो ये इन 11 अगर हम इस पर अब राजनीति की बात करने लगो तो सरकार किसकी है वहां पर? देखिए, सरकार किसकी नहीं है, सवाल ये कि कानून व्यवस्था किसकी है? 11 करोड़ टॉयलेट्स किसके लिए बने थे? देखिए, फिर बहस अंदरूनी राजनीति पे चली जाएगी और वो दिशा भटक जाएगी। इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। हाँ, मैं भी इसलिए जाना चाहता हूं। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज वहां से साफ कहा कि प्राचीनतम भाषा तमिल है, यानी संस्कृत नहीं है प्राचीनतम भाषा, हिंदी नहीं है प्राचीनतम भाषा। ये प्रधानमंत्री का यूएन में वक्तव्य है। और यहाँ हमारे गृह मंत्री क्या बात कर रहे हैं? हिंदी तो एग्जाम्पल नहीं दे रहे, कौन का प्राचीनतम भाषा तमिल है? आप देखिए, आप एग्जाम्पल दे रहे थे, परंतु कहा प्राचीनतम भाषा तमिल है। बहुत सारी प्राचीनतम में से हमारे प्राचीनतम में से नहीं कहा उन्होंने, जो शब्द बात पकड़ना किसको कहते हैं? बात पकड़ना किसको कहते हैं? ये आपसे सीखना पड़ेगा, ये आपसे सीखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने किस तरीके से बताया, आपने ये जो इल्जाम या ये जो बात कर रहे हैं पर आप रोशनी डाल दीजिए। बोल दिया, आप तो साहित्य और इतिहास की भी बेहतर जानकार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 80% गौ रक्षक फर्जी हैं। कहा था प्रधानमंत्री ने, कहा था 3 सालों को इस बात को कहे हुए। देखिए, मुझे और उन फर्जी गौ रक्षकों को आप लोग जो मालाएं पहनाते हैं, तो ये आप लोग सोचिए कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। नहीं, ये बात आप डेटा कहां से लेकर के आ रहे हैं कि फर्जी गौरक्षकों को माला पहनाई जाती है? गौरक्षक फर्जी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गौरक्षा के नाम पे लोग हिंसा कर सकते हैं। ये नहीं, सुनिए, एक बहुत बड़ा जो भ्रम चलता है, पीएम ने एक मिशन शुरू किया तो हर व्यक्ति को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हर व्यक्ति को कंट्रोल करे। कह रहे हैं भाजपा के लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। कौन नहीं फॉलो कर रहा है? भाजपा के लोग। यूपी के अंदर 2 केस आ चुके। देखिए, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, और यूपी के अंदर 2 बड़े केस आ चुके हैं जिसमें भाजपा के 2 ये चर्चा करने का आज दिन नहीं है। आज पूरे देखिए, हम विश्व स्तरीय हम चर्चा कर रहे हैं। आप जब दोबारा दूसरे दिन डिबेट कर लीजिएगा, इस पे भी हम आपको वो ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं ना, विश्व को अपने यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब वो ये कहना चाह रहे हैं कि विश्व मंच पर भी अगर वजीर आजम अपनी हुसूलियातियां बताते हैं भाषण का जो या जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, उस पर लोग अमल नहीं करते इस देश में, और उनकी विचारधारा के लोग भी नहीं अमल करते। एक लास्ट बात मैं इमरान भाई मैं बोलना चाहती हूँ। अभी मैं अमलेंद्र जी की बात को जो सुन रही थी, उसको सुन के ऐसा लगता है कि 135 करोड़ लोगों की मॉरलिटी को ढोने का ठेका प्रधानमंत्री ने ले रखा है। हमें ये हमेशा याद रखने का पड़ेगा कि 135 करोड़ की आबादी के हर व्यक्ति को अपने हिस्से की मॉरलिटी और अपने हिस्से के काम को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री वहां से एक संदेश दे सकते हैं, वो खुद उस रोल मॉडल को अपना सकते हैं, लोग उनको फॉलो करें, जो भी अच्छी बातें कही जा रही है उसको अपनाएं। अगर आप ये कह रहे हैं कि 135 करोड़ की पूरी मॉरलिटी का ठेका लेकर के प्रधानमंत्री चलेंगे, तब तो दुनिया में किसी भी तंत्र की जरूरत ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं हर किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे। मैं तो कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप उनके लोग उसको फॉलो मैं वही तो कह रही हूं, कौन नहीं फॉलो कर रहा है? ऐसा कोई मैकेनिज्म आप बना सकते हैं क्या कि आप हर किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएं? अगर वो लोग बाहर होते तो आप क्या सकते थे? प्रधानमंत्री के फॉलोअर होने का दावा करते हैं, कम से कम उनकी पार्टी के लोग तो उनको फॉलो कर सकते हैं। वो लोग तो जेल में हैं, आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठा हुआ है। ये आपके पास इसका क्या आंकड़ा है?
आपके पास क्या इसका आंकड़ा है, क्या है, मतलब क्या है, इमरान साहब, क्या आधार है? कुलदीप सेंगर के मामले में भी और चिदंबरम के मामले में भी जब दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तब वो लोग जेल गए। इमरान साहब ये चर्चा आज नहीं कर सकते, ये दूसरे दिन इनको बुलाइए, मैं आप लोगों के साथ इनको बताऊंगा कि प्रायर की सरकारों ने, सूबे की सरकारों ने, प्रायर की सेंट्रल की सरकारों ने क्या किया, उस पर हम चर्चा कर लेंगे और किस तरीके से उन्होंने विभाजन किया समाज के अंदर पुरानी सरकारों ने। ये भी हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। आपको सिर्फ प्रधानमंत्री से देखिए, आप अमलेंदु जी प्रधानमंत्री से नफरत करें, ये आपको शोभा देता है, आप करें नफरत, भारत से नफरत ना करें। भारत इस वक्त जिस पोजीशन पे है, भारत जो इस वक्त क्रिएट कर रहा है, भारत को दुनिया देख रही है, कम से कम दुनिया से नहीं देख रही है। करिए, अरे सुन लीजिए आप नहीं, अरे आप लोग जिस तरह से निगेटिविटी फैला रहे हैं, अपमान आप कर रहे हैं, अपमान आप कर रहे हैं। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में आपने देखा, आपने ह्यूस्टन में देखा, अभी आप चर्चा नहीं करना चाहते, मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, जिन दलित बच्चों की हत्या की बात करते हैं, जितने भी संवेदनशील लोग हैं, उन्होंने घटना करी, खंडन किया, लेकिन मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? आप बताइए ना, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? आप आइए बात करते हैं, आप आइए ना बात करते हैं, किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में? ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, अमलेंदु जी मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये भी तो झूठी नहीं हो सकती ना, कितनी झूठी होंगी आप ये भी तो देखिए ना, कोई कितना प्रोपेगेंडा करेगा। ये तस्वीरें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस पर तो कुछ कह दीजिए। मतलब आप एक विचारधारा या व्यक्ति का विरोध करते करते भारत का विरोध करने ना शुरू कर दिया से। नहीं तो बताइए ना, आप देखिए ना वो जो मातृत्व शक्ति जो नृत्य कर रहे हैं, जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो किस तरीके से उसमें लीन है, क्योंकि वो अपने प्रधानमंत्री को दुनिया में नंबर 1 देखना चाहते हैं और वो दिख रहा है। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क इस वक्त अमेरिका से भारत ऐसा लग रहा है कि भारत वो है, भारत वो है। आप उसको सलाम करिए, प्रधानमंत्री को सलाम करिए उनके कार्यों के लिए। उन्होंने जब आज कहा भारत जैसी बीमारी को 2025 भारत का लक्ष्य उसे खत्म कर देंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं है मेरे पास वक्त नहीं है सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं तो इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते, बस इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना होगा। ठीक है, अमलेंदु जी के अपने विचार हैं, सारे विचारों का भी इस देश में स्वागत है। यही भारत की सबसे बड़ी संस्कृति की पहचान है, उसकी तहजीब की पहचान है कि सारी विचारधाराएं यहाँ एक्सेप्टेबल है, उन पर गौर खोज हो सकता है, उन पर चर्चा हो सकती है और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। यही इस देश की असली ताकत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ये यूएन के बाहर की तस्वीरें, यूनाइटेड नेशंस के बाहर की, और यहाँ पर भी एक भारत है और भारत के सारे रंग आपको इस वक्त हम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। बराह रास्त तस्वीरें जी सलाम पर लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तो ये रंग है, ये हिंदुस्तान की खुशबू है, हिंदुस्तान की उमंगें हैं जो नजर आती हैं, और शायद ये बरसों बाद हुआ है कि एक लीडरशिप के तई इतना बड़ा यकीन हिंदुस्तान के लोगों में देखने के लिए मिल रहा है।